हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा लॉजिक गेट्स में क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की जो सीरीज चल रही है। तो लॉजिक गेट्स में अभी तक हमने हिस्ट्री डिस्कस की थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुलियन वेरिएबल के बारे में। बेसिकली बुलियन अलजेब्रा के ऊपर आज का लेक्चर पूरा होने वाला है हमारा, ठीक है। मतलब बुलियन अलजेब्रा अगर आप समझ गए तो लॉजिक गेट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा को ही फॉलो करते हैं हमारे लॉजिक गेट्स। तो इन टॉपिक्स के बाद आप लोगों का लॉजिक गेट आने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज को बिल्कुल तसल्ली से समझिएगा, आराम से, बिल्कुल ठीक है। सबको बहुत मजा आएगा समझने में, है ना। और फिर आपके चुटकियों में मजा आया करेगा लॉजिक गेट वाला। हाँ बोलो, ये तो बकवास से जा कर रहा है। तो बुलियन अलजेब्रा हम लोग सीखेंगे। बुलियन अलजेब्रा में हमें देखना क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे बुलियन वेरिएबल क्या होते हैं हमारे। आफ्टर दैट वी विल सी बुलियन ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी बुलियन एक्सप्रेशन हम किसे बोलते हैं। देन बुलियन लॉज कौन कौन से हमारे पास, कौन कौन से वो लॉ हैं जो बुलियन ने दिया अपनी अलजेब्रा में। उसके बाद हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन का क्या लॉ था, थ्योरम और लॉ देखेंगे इनका। एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ठीक है, ये देखेंगे। क्लास 12th में कई बार आपके पास यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि राइट द डुअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो वो डुअल कैसे लिखते हैं हम लोग देखेंगे। बहुत मजा आएगा लेक्चर में, इस बात की तो गारंटी वारंटी सब ले रखी है मैंने, ठीक है। बस आप लोगों को करना क्या है, साइड बाय साइड नोट करते हुए चलिए चीजों को, और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पढ़िए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं लेक्चर। मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं प्रदीप आफ्टर स्कूल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज बुलियन वेरिएबल। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाकी सबको रब कर लेते हैं, देखते हैं बुलियन वेरिएबल। तो देखिए नॉर्मली आपका वेरिएबल क्या होता है, विच होल्ड सम वैल्यू। वेरिएबल का मतलब जिसमें आप कोई वैल्यू को स्टोर कराते हो, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब बुलियन वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, ऐसा वेरिएबल जो बुलियन टाइप का हो। और बुलियन टाइप के वेरिएबल में क्या विशेषता होगी, ये विशेषता होगी कि जो बुलियन वेरिएबल होगा वो हमारे नॉर्मल वेरिएबल जैसा नहीं होगा। हाँ, स्टोरेज तो ये करेगा, लेकिन ये केवल दो चीजों की स्टोरेज करेगा, यानी कि 0 and 1। इट मींस ट्रू एंड फॉल्स। बस इन दो चीजों को जो वेरिएबल स्टोर कर सकता है उसको हम बोलते हैं बुलियन वेरिएबल, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा की सबसे पहली चीज, बुलियन वेरिएबल आप सबको समझ में आ गया होगा। बुलियन वेरिएबल इज अ वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर ओनली दीस टू वैल्यूज। कौन कौन सी, 0 और 1। बस हमारी यही दो वैल्यूज को ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारी हमें देखनी है वो देखनी है बुलियन एक्सप्रेशन। नहीं, बुलियन एक्सप्रेशन से पहले बुलियन ऑपरेटर्स देखते हैं। तो देखिए ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं बुलियन में। ऑपरेटर्स का मतलब जैसे कि आप लिखते हो a प्लस बी, या आप लिखते हो 2 प्लस 3, तो ये प्लस क्या है यहाँ पर, दिस इज ऑपरेटर, और ये क्या है आपके ऑपरेंड। ऑपरेटर आपको बताता है किसी भी अलजेब्रा में कि कैलकुलेशन कैसे होनी है। तो जैसे प्लस का मतलब होता है प्लस, ऐड कर दो दोनों को, 3 + 2 = 5। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं वो हम देखेंगे। तो बुलियन अलजेब्रा में स्टूडेंट हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है नॉट, एक होता है एंड, और एक होता है हमारा और ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉट को। नॉट ऑपरेटर हमारा क्या होता है, नॉट ऑपरेटर को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। सर इन्वर्टर कौन सा, बल्ब जलाने वाला, लाइट भागने पे काम आने वाला? नहीं नहीं, वो इन्वर्टर नहीं। इन्वर्टर का मतलब यहाँ पर है कि जो भी आप इसे इनपुट दोगे ये आपको उसका आउटपुट तो देगा, लेकिन उल्टा देगा। कहने का मतलब अगर आप इसे 0 दोगे तो ये भाई साहब हमें 1 दे देंगे, और अगर आप इन्हें 1 दोगे तो आप इनको ये 0 दे देंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर किसी वेरिएबल में मैंने स्टोर करा रखा है 0, ठीक है, एक बुलियन वेरिएबल लिया मैंने a, उसमें मैंने 0 स्टोर करा दिया।
अब मैं इस पे नॉट ऑपरेटर लगाना चाह रहा हूँ, तो नॉट का हमारा साइन जो होता है डिनोट का, वो एक तो बार का होता है और एक ये डैश का भी, एक तो बार लगा देते हैं हम और एक ये सिंगल कोलन लगाते हैं, जैसे सिंगल कोट, सॉरी कॉलन बोल रहा हूँ मैं, सिंगल कोट जो हम लगाते हैं, इससे भी हम नॉट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ए में मेरा 0 था और मैंने इसके ऊपर लगा दिया ए बार, तो यानी मैंने इस पे कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर लगाते ही ये क्या, इसका दिमाग पलट जाता है तुरंत, और ये कौन सी वैल्यू देगा मुझे, 1 दे देगा, 0 की जगह इट विल शो मी 1। ठीक है, तो ये होता है हमारा इन्वर्टर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। आप ध्यान ये रखेंगे, नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर भी बोल सकते हो आप। यूनरी इसलिए क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है, जैसे कि इसको 2 ऑपरेंड नहीं चाहिए। कहने का मतलब जैसे प्लस जब आप करा रहे, तो कभी आप 2 प्लस का आंसर मुझे बता सकते हो, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि प्लस एक कैसा ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर। इट मींस इट नीड्स 2 वैल्यू, क्योंकि इसको 2 वैल्यू चाहिए तब जाके कैलकुलेशन पूरी करके आंसर देगा। लेकिन नॉट में देखिए, मैंने सिर्फ नॉट को एक ए के ऊपर ही तो लगाया, ठीक है, इसी ने मुझे आंसर दे दिया। तो नॉट गेट में, नॉट गेट बोल रहा हूँ सॉरी मैं, नॉट जो हमारा ऑपरेटर है वो हमें सिंगल एक इनपुट लेता है और उसके करस्पॉन्डिंग सिंगल आउटपुट देता है। ठीक है, गेट्स भी ऐसे ही होंगे, पहले आप ये समझ लीजिए बुलियन अलजेब्रा एक बार, लॉजिक गेट्स तो फिर चुटकियों का खेल है। अगला गेट हमारा है एंड गेट। एंड गेट का मतलब एंड, देखिए नॉर्मली आप एंड वर्ड कैसे यूज करते हैं, आई वांट दिस एंड दिस, राइट, आप बोलते हो मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। वैसे ही यहाँ पर एंड का मतलब भी सिमिलर होता है। एंड का मतलब देखिए, एंड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई का जैसे साइन होता है या डॉट, आप उससे समझ सकते हैं। तो एंड गेट हमारा किस तरह काम करता है, एंड गेट में हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो हमें ट्रू मिलता है, अदरवाइज हम लोगों को फॉल्स मिलता है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं कि एंड ऑपरेटर में इस चीज का मतलब क्या है। तो देखिए, अगर आप एक कंडीशन, आपने 2 वेरिएबल ले लिए ए और बी, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में ए को ले लिया 0 और बी कंडीशन को भी ले लिया 0, फिर आपने इसको ले लिया 0, फिर इसको 1, इसको 1, इसको 0, और एक बार आपने दोनों कंडीशंस ट्रू ले ली। अब सपोज आपने इन दोनों के बीच में लगा दिया एंड ऑपरेटर। इस डॉट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉट क्या है, एंड ऑपरेटर है ये हमारा। ठीक है, ए डॉट बी, ए एंड बी। अब एंड ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि दोनों कंडीशन जब आपकी ट्रू होंगी तभी हमें आंसर मिलेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो कहने का मतलब 0 0, दिस एंड दिस बोथ आर फॉल्स, तो द रिजल्ट विल बी फॉल्स। 0 एंड 1, दिस इज ट्रू, क्योंकि 1 हमारा ट्रू है, बट दिस इज फॉल्स, तो फॉल्स एंड ट्रू इज आल्सो फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज आल्सो फॉल्स। नाउ इन द लास्ट केस देखिए, दिस इज ट्रू एंड दिस इज आल्सो ट्रू, तो दोनों ट्रू ट्रू हैं, इसीलिए हमें आउटपुट 1 मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ये हम एंड गेट, फिर मैं गेट क्या, एंड ऑपरेटर सॉरी, क्योंकि गेट भी इन्हीं से बनते हैं ना, तो बार बार वही चीज मैं आपको रिमाइंड भी कराना चाह रहा हूँ कि वो आने वाले हैं गेट अभी। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर हो गया। और लास्ट हमारा है और ऑपरेटर, और एंड को हम इनसे, लॉजिकल एंड को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डबल एंड, कंडीशन के बीच में अगर ये लगा हो प्रोग्रामिंग में, तो आप समझ जाइए वहाँ पे आपको एंड का लॉजिक अप्लाई करना है, यानी दोनों कंडीशन ट्रू मिलती है। और हमारा पाइप सिंबल से डिनोट होता है, ये 2 पाइप ले सकते हो आप, और एक्सप्रेशंस में हम इसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्पेस इधर ही कर लेते हैं इनको रब करके, एंड का आपको समझ आ ही गया है। देखिए और देख लेते हैं, और का मतलब दोनों के बीच में प्लस, यानी 2 ऑपरेंड है उनके बीच में जब प्लस का साइन आ रखा होगा, दैट मीन्स वहां पे और ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। सपोज आपके पास एक ए वेरिएबल एक बी है, इसमें 0 0, here it is 0 1 1 0 and then we have 1 1, a plus b। अब देखिए, जैसे कि इसका स्टेटमेंट में नाम ही आ रहा है और, यू वांट दिस और दिस, मतलब कोई भी एक अगर ट्रू हुआ तो आपको ट्रू मिलेगा।
देखिए 0 0 कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज के टर्म में समझे अगर हम, या हाई वोल्टेज के टर्म में समझे, दोनों के दोनों लो वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज आने का सवाल ही नहीं होता, तो 0 0 इज 0, 0 1 इज 1। क्यों? क्योंकि एक भी कंडीशन अगर ट्रू है दोनों में से, दिस और दिस, तो हमें आउटपुट मिलेगा। नाउ 1 0 इज अगेन 1 एंड 1 1 दोनों हो गई, फिर तो हो गई। तो ये हमारा होता है और ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारे तीन हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोबारा से। पहला है नॉट, फिर है एंड, और फिर है और। नॉट को आप एक जो नॉट ऑपरेटर है उसको आप या तो बार से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सिंगल कोट से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो a डॉट b लिख दिया सपोज मैंने, और को आप प्लस से रिप्रेजेंट। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो ऑपरेटर्स में हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, अब ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? तो देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन हमारी वो एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे बुलियन वेरिएबल्स होते हैं, बुलियन वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे बुलियन वेरिएबल्स होते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी ये तीन ऑपरेटर्स हैं, बुलियन वेरिएबल इन तीन ऑपरेटर से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि बुलियन वेरिएबल्स, जैसे कि मेरा a है, ये मेरा बुलियन वेरिएबल है क्योंकि 0 और 1 होल्ड कर रहा है सपोज, तो ये बुलियन वेरिएबल मैंने लिख दिया a प्लस b, तो मेरी ये भी क्या है? एक बुलियन एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ये a और b तो हमारे हो गए बुलियन वेरिएबल, राइट, और इसमें ये प्लस क्या हो गया? और ऑपरेटर। तो यही तो हमने कहा कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगी? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बुलियन वेरिएबल हो कनेक्टेड किससे? बुलियन ऑपरेटर से। ठीक है, एक और ऑपरेशन, एक और हम एक्सप्रेशन बनाते हैं बुलियन की और देखते हैं। जैसे कि मैंने बना दिया a ब्रैकेट b डॉट c। तो देखिए अब कंप्यूटर में इनटू ब्रैकेट खुलता है, नॉर्मल मैथ्स में तो इनटू होता है, लेकिन इसकी जगह पे डॉट ही है एक तरीके से। तो ये हमारा एंड हो गया, बाहर एंड ऑपरेटर, ब्रैकेट लगा दिया, अंदर भी क्या है हमारे? एंड ऑपरेटर। तो दिस इज आल्सो बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे बुलियन ऑपरेटर्स हैं और वो किससे लिंक हो रखे हैं? बुलियन किससे? बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखेंगे वो हम देखेंगे बुलियन लॉज। ठीक है, बुलियन लॉज, हमारे पास कौन कौन से लॉज हैं बुलियन के? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। ठीक है, ये आपको बचपन से भी पता है, ये सेम ही चीज होती है। प्रॉपर्टी ऑफ 0 और 1 का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप किसी भी बुलियन वेरिएबल को और कराएंगे 1 के साथ तो आपको क्या मिलेगा? बताइए, वही वेरिएबल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? या 1 मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, a प्लस 1 इज ऑलवेज 1। क्योंकि देखिए आप इसको समझिए, बुलियन वेरिएबल कोई सा भी हो, आप उसको अगर प्लस कराएंगे यानी और कराएंगे 1 के साथ तो आपको 1 ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल a में आप अज्यूम कर लीजिए 0 है, तो 0 प्लस 1 प्लस है और है तो 1 में होना चाहिए, मिल गया। अगर a में 1 होता तो डेफिनेटली मिलता, और 0 और 1 के अलावा तो कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए कभी भी आप बुलियन वेरिएबल को और कराएंगे अगर 1 से तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज प्रॉपर्टी ऑफ 0, वो क्या है? अगर आप किसी भी बुलियन वेरिएबल का एंड कराएंगे 0 के साथ तो आपको हमेशा क्या मिलना है? 0। समझ ही गए होंगे क्यों? क्योंकि a में 0 हो सकता है, सपोज 0 0 0 and 0 will give you 0 and 1 dot 0 will give you 0 because दोनों में होना चाहिए 1 1।
तभी जाके एंड में मिलता है आपको। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी बुलियन वेरिएबल का आप और कराएं 1 से तो 1 ही मिलेगा आपको, चाहे उस बुलियन वेरिएबल में कुछ भी हो, 0 हो या 1। और जब भी आप एंड कराएंगे तो आपको ऑलवेज 0 मिलेगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इसी में ही अगर मैं सेकेंड चीज, अब हम क्या करते हैं, अभी आपने और ऑपरेटर 1 के साथ परफॉर्म कराया, अब मैं और ऑपरेटर को 0 के साथ परफॉर्म करा देता हूं और a डॉट 1 परफॉर्म कराता हूं। तो इसका आंसर आप लोग खुद सोचेंगे कि ये क्या आएगा और ये क्या आएगा, बेस्ड ऑन जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया। और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसका आंसर 0 या 1 आएगा, या फिर a और 0 आएगा, या a आएगा, जो भी आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसका मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट्री देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड से क्या मतलब है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड से मतलब है कॉम्प्लीमेंट से, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हम किसको बोलते हैं, नॉट को। जैसे कि a मेरा कोई बुलियन वेरिएबल है, मैंने इस पे बार लगा दिया, तो इट मींस मैंने इसका क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। बार लगाने को ही, बारिंग करने को ही, यानी एंड नॉट गेट पे रिजल्ट देने को ही हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों ही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, कि अगर मैं किसी बुलियन वेरिएबल को, अगर मैं किसी बुलियन वेरिएबल को और कराऊं किसके साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट इज ऑलवेज 1। क्यों? क्योंकि देखो आप लोग देख भी सकते हो, जैसे कि सपोज ये a है, a में है हमारा 0, ठीक है, तो a में 0 आ गया तो a बार में हमेशा उसका उल्टा ही आएगा, यानी 1 आएगा। तो और 0 + 1 = 1। a में आप मान लीजिए 1, तो यहाँ पर आएगा 0, तो भी क्या फर्क पड़ता है 1। तो इसीलिए a और विद कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1, ये आपको याद रखना है। और कॉम्प्लीमेंट्री में ही सेकंड चीज जो हम लोग देख सकते हैं, वो हम देख सकते हैं एंड के लिए, कि अगर हम a ऑपरेटर का एंड कराएं किसके साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वी विल ऑलवेज गेट 0। क्यों? क्योंकि a में अगर 1 है तो डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट, और नॉट भी बोलो इसको, और इन्वर्टर भी बोलो इसी को, सब कुछ इसी को बोलो। तो आपको ये क्या देगा, अंडा। ये 0 तो ये 1, दिस विल आल्सो गिव यू अंडा। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो बुलियन एक्सप्रेशन में कई बार ये आपके पास एक्सप्रेशन आएंगी, तो वहां पर आपको लॉ याद रहना बहुत जरूरी है। आता होगा तो आप बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लॉ देखिए, नेक्स्ट लॉ भी हमारा बहुत आसान लॉ है, जो कि है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, देखिए आइडेम्पोटेंट लॉ, आईडी से मिलता जुलता कुछ वर्ड लग रहा है, आईडी, यानी सेम ही चीज है, ए और ए, अगर आप इनको ऐड कराओ तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट, यू विल ऑलवेज गेट ए। कैसे देख सकते हैं। और देखिए कभी भी ना लॉ में आप लोगों को कंफ्यूजन भी होगा ना जरा सा भी, कि ये a + a क्या था, 1 डॉट a क्या था, तो आपको लॉजिकली सोचना है, ये चीज आपको रटनी नहीं है, बस ये लॉज है, तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे कैसे इन लॉज को देख सकते हो, लेकिन आपको रटना थोड़ी है। मान लीजिए a + a आया, अब हमें याद ही नहीं a + a क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, क्या कीजिए, वैल्यू रख के देखिए, a को शुरुआत में 0 रख लीजिए सपोज, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, तो मिला क्या, 0। पैटर्न को पहचानने की कोशिश की, जो आपने पहले लिया था वही आपको रिजल्ट में मिला। आपने यहाँ 1 लिया, 1 मिलेगा, और कुछ तो रख ही नहीं सकते। तो इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट, यानी जब आपने सेम ही को और करा दिया सेम के साथ, तो आपको a मिलेगा। और इसी का ही
अब जो जो हम और के लिए करते हैं वो हमें एंड के लिए भी करना पड़ता है। अगर मैं ए एंड बी करूं, ए एंड ए करूं सॉरी, तो भी मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। कैसे? क्योंकि 0.0 इज 0, जो लिया था वही मिला। 1.1 इज 1, जो लिया था वही मिला। इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आई होप आपको आइडेम्पोटेंट भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉ जो है हमारा वो है इन्वोल्यूशन। और आप लोग कॉपी पेन से लिखते रहिए, सुस्त मुर्गे की तरह नहीं रहना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो बहुत जानदार बच्चे हो। ठीक है, चलिए तो अगला लॉ हमारा है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन, नाउ व्हाट इज दिस इन्वोल्यूशन लॉ? इन्वोल्यूशन का मतलब होता है, देखिए इन्वोल्यूशन थोड़ा थोड़ा आपको किस चीज की याद दिला रहा है? एवोल्यूशन की, यानी कोई किसी चीज में इवॉल्व हुआ और फिर से कोई चीज बन गया, इसी को तो इन्वोल्यूशन बोलते हैं। तो इन्वोल्यूशन का मतलब है कि जैसे एक हमारा बूलियन वेरिएबल था, आपने उसका कॉम्प्लीमेंट करा, यानी कि जो आप ए में आपका बूलियन वेरिएबल था उसमें जो भी वैल्यू थी कॉम्प्लीमेंट करते ही वो उल्टी हो जानी है। आपने उस कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? देखिए मेरे को आपने एक बार उल्टा कर दिया तो मैं ऐसे हो गया, और फिर आपने मुझे एक और बार उल्टा कर दिया तो मैं आपके सामने ही तो आ जाऊंगा। कहने का मतलब वेरिएबल पे भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस हमें वही मिल जाना है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं इन्वोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को समझ आया होगा इतना। नेक्स्ट लॉ हमारा है वो है कम्यूटेटिव लॉ। लॉज बस खत्म ही होने वाले हैं, घबराइए मत, थोड़ा सा और बस। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या होता है स्टूडेंट? देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये तो सबको आता है, सबको रटा पड़ा है ये तो। a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, सेम बात है। या फिर a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये आपको पता है तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ये तो बचपन से पढ़ते हुए आते हो, ये चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है। नेक्स्ट तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारा a ब्रैकेट b प्लस c है जैसे, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव में कैसे खुलता है? ये हमारा हो जाता है a डॉट b प्लस a डॉट c, यानी एक बार तो आपने a को b के साथ ले लिया और एक बार आपने a को c के साथ ले लिया, जैसे कि आप जनरली ब्रैकेट को ओपन करते ही है ना। और एक आपने ले लिया a प्लस बी सी, यानी कि पहले में देखिए b और c के बीच में प्लस था तो आपने इन्हें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। अब a प्लस बी सी है तो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ठीक है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप लोग? इसको आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि a और b एक साथ ले लें पहले, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं a प्लस बी, और फिर आप क्या कर सकते हो इसमें, फिर आप इसको a को c के साथ भी ले सकते हो, तो आप लिख सकते हो a प्लस सी, तो ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया, राइट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम मार्क करेंगे क्योंकि ये क्लास 12th में भी आपके पास आना है। जब आप बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तब भी ये लॉ आपके पास आएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद रखना है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ। नेक्स्ट लॉ जो है हमारा वो है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए एसोसिएटिव वर्ड सुनते ही आपको क्या याद आता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जहां एक से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं a प्लस बी प्लस सी, तो अगर आप इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ये आपको क्या देगा बताइए? एक बार आपने इनको रख लिया साथ, अब इनको एसोसिएशन कीजिए, क्योंकि एसोसिएशन का मतलब होता है एक साथ रखना, बस इसको रख लीजिए तो ये आपका क्या हो गया? एसोसिएटिव लॉ। और अगर मैं बात करूं एंड बना दूं अगर मैं इनको, जैसे कि मान लो बी सी, तो ये अब ये दोनों साथ हो गए तो एसोसिएटिव में का मतलब मेरा क्या होता है? एसोसिएशन। इन दो को साथ लिख लीजिए और सी को बाद में लिख लीजिए, बस दैट्स इट, ये क्या हो गया? एसोसिएटिव हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट और लास्ट लॉ, बस पेशेंस खत्म। एंड नेक्स्ट लॉ जो देखना है वो है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। कौन सा लॉ? एब्जॉर्प्शन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है लॉ का, एब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। और एब्जॉर्ब होगा क्या, जैसे कि देखिए आपके पास है ए डॉट, क्या है ए प्लस ए डॉट बी, तो इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा ए। यानी कि देखिए ए प्लस ए हमारा क्या आता है, ऑलवेज ए ही आता है। यहाँ पर बी भी लिख दिया हमने, तो ये बी यहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, इसीलिए हमारा क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने लिखा होता ए डॉट बी प्लस सी, अभी मैंने दो को कैसे लिखा था, मैं तोड़ के लिखा हूँ इस तरीके से। तो इस केस में जैसे मैंने लिखा ए डॉट नहीं बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी लिखेंगे हम, तो ए प्लस बी लिखेंगे। सपोज मैंने ये लिखा ए डॉट ए प्लस बी, तो अब एब्जॉर्प्शन है तो क्या हो जाएगा, इस बी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि आपके पास ए आ जाएगा और ये आपका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये बस इतने लॉज हैं आपके पास। कौन कौन से लॉज पढ़े हमने, सबसे पहले हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोस एंड वन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आइडेम्पोटेंट लॉ, हमने पढ़ा हमारा कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा, राइट। और हमने क्या पढ़ा, और भी कुछ पढ़ा हमने, इन्वोल्यूशन पढ़ा हमने, ठीक है, एब्जॉर्प्शन पढ़ा हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा हमने, है ना। तो ये हमने लॉज हैं कुछ जो हमने पढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हमारी है और फाइनल चीज जो इस लेक्चर की, बुलियन अलजेब्रा के लेक्चर की है, हमारी डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, डी मॉर्गन की जो ये थ्योरम है इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप 12th में पढ़ेंगे कि आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस आएंगी, बुलियन एक्सप्रेशंस, आपको उन्हें सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे एक लॉन्ग एक्सप्रेशन आपको दे दी, उस लॉन्ग एक्सप्रेशन को आप बहुत छोटी बना सकते हो यूजिंग दिस, हमारी डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, तो डी मॉर्गन थ्योरम हमें दी थी किसने, हमें दी थी डी मॉर्गन साइंटिस्ट ने। ये एक साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने हमें ये थ्योरम दी। तो इन्होंने इस थ्योरम में हमें क्या बोला, इन्होंने ये कहा कि अगर आप a प्लस बी, ए और b, आप इनमें क्या कीजिए, a और b में आप और ऑपरेटर लगाइए और आप इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो होगा क्या कि ये इक्वल आएगा इनके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के एंड के इक्वल। यानी आप इनका इंडिविजुअल एंड कीजिए और कॉम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है, तो उसके इक्वल आएगा ये। ठीक है, एक बात ये बोली, और दूसरी बात ये भी तो बोल सकते हैं हम लोग कि ए एंड बी जो है, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट करो, किसका, ए और बी का आप करो कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपको क्या देगा, इन दोनों के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया और एक डी मॉर्गन्स लॉ हो गया और कम्यूटेटिव भी। ये लॉ आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाले लॉ है, आपको ये आने ही चाहिए हर हालत में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डी मॉर्गन लॉ का। ठीक है, ये थ्योरम है डी मॉर्गन की, डी मॉर्गन लॉ की। तो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट और लास्ट चीज जो आज के लेक्चर की है, जो पूछी जाती है क्लास 12 के लिए भी, और 12th वाले जो भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ये गिफ्ट ही समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो है क्या, ये देखते हैं। अब हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। अब ये क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी देखेंगे हम कि प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी हमें क्या बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी हमें किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का, किसी भी बुलियन
एक्सप्रेशन का डुअल लिखना सिखाता है। डुअल लिखना सिखाता है। क्या लिखना सिखाता है? डुअल। फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमें बोला a प्लस बी डॉट सी, आप इसका क्या लिखिए? डुअल लिखिए। तो डुअल लिखने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली तो ये है कि जहां आपको प्लस दिखे वहां आप डॉट लगा दीजिए, जहां आपको डॉट दिखे वहां आप प्लस लगा दीजिए। एक बात तो हो गई है, यानी कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है आपके पास तो उसमें जहां पे भी आपको डॉट दिखे वहां पे प्लस लगाइए, जहां पे प्लस दिखे वहां पे डॉट लगाइए। ठीक है। सेकेंड चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है, अगर आपको 1 दिख रहा है एक्सप्रेशन में तो उसे 0 बना दो, और जहां 0 दिख रहा है वहां 1 बना दो, बस दैट्स इट। इसका मतलब होता है डुअल। ठीक है। हमारे पास a प्लस बी डॉट सी ये कोई बूलियन एक्सप्रेशन है, हमें इसका डुअल लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे, और हाँ इसमें वेरिएबल्स को नहीं छेड़ना होता, बूलियन वेरिएबल जो है उनको एज इट इज सम्मान के साथ रखो। बस ये जो दो चीजें बताई हैं इन पे फोकस करो। तो a प्लस बी डॉट सी, तो दिस विल बी a डॉट b प्लस दिस इज द। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमें किसी ने दिया a b प्लस 0, इसका डुअल लिखो तो कैसे लिखेंगे? आप देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा तो डॉट है, तो a डॉट विल कन्वर्ट इन प्लस एंड दिस इज b, प्लस विल कन्वर्ट इन डॉट एंड 0 विल कन्वर्ट इन 1। तो ये हमारा डुअल आ जाएगा उस एक्सप्रेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी को लॉज समझ में आए होंगे कि लॉज कैसे देखने हैं आप लोगों को, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है। और फिर लास्ट में अभी हमने डी मॉर्गन लॉ देखा, डी मॉर्गन थ्योरम देखी, और हमने डुअलिटी देखा, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, यानी हम डुअल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा लॉजिक गेट्स के ऊपर। तो अगर आप इन चीजों को देखिए पेशेंसली, अगर जिसने ये वीडियो देखी होगी, कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्किप कर दी होगी, लेकिन कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो स्किप कर रहे हैं तो अपने साथ थोड़ा सा नाइंसाफी कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। तो स्किप बिल्कुल मत कीजिए। आप भले ही अगर ज़्यादा ही होता है, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, हमें पता है बहुत सारे तो आप क्या कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए, लेकिन देखिए पूरी वीडियो, मज़ा आएगा। ठीक है। तभी देखिए मैं भी मोटिवेट होता हूँ बनाने के लिए। अभी जैसे कि रात के 1 बज रहे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस लिए? आप लोगों के लिए, ताकि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत आप लोगों की सक्सेस में दे पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कमेंट सेक्शन देखने के लिए मेरी आंखें तरसी रहती हैं कि कोई बच्चा कमेंट तो लिखे, कोई प्रॉब्लम लिखे तो मैं उसे सॉल्व करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही देखते रहिए। बाय।